हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसरो में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, जो कि टाइमिंग होती है 90 मिनट का। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, डीएसओ में अंकीय संचलन दोलनदर्शी किस का प्रयोग करके तरंग रूप का काल मापक्रम घटाया या बढ़ाया जा सकता है? In a DSO digital storage oscilloscope, the time scale of a waveform can be increased or decreased using। तो इसका सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन, एक पृष्ठ आरोपित प्रतिरोध में पैकेज संख्या 1206 निरूपित करती है। इन ए सरफेस माउंट रजिस्टर द पैकेज नंबर 1206 रिप्रेजेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा डायमेंशन, आयाम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक क्षमता का एक गुण धर्म है। ट्रैक स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ। इसका सही आंसर होगा सोल्डर पेस्ट। ट्रैक स्ट्रेंथ जो होता है वो सोल्डर पेस्ट का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शीतल सोल्डर जोड़ सूचित करता है। कोल्ड सोल्डर ज्वाइंट रिफर्स टू। तो इसका सही आंसर होगा सोल्डरिंग डिफेक्ट्स। सोल्डरन में दोष को निरूपित करता है। कोल्ड सोल्डर जो होता है वह सोल्डरिंग डिफेक्ट्स को डिनोट करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक एक्सॉर गेट को प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी संख्या में नैंड गेट चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 4। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि एक एक्सॉर गेट को प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने नार गेट की आवश्यकता होगी, तो उसका सही आंसर होगा 5। बट यहाँ पर पूछा गया है एक एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर होगा 4। तो आइए हम आपको बताते हैं नैंड नॉर नॉट गेट, नॉट एंड और एक्सॉर एक्सॉर एक्सनॉर एक्सनॉर। अगर हम नैंड गेट से नॉट गेट बनाए तो एक गेट की आवश्यकता होगी। अगर हम नॉर गेट से नॉट गेट को बनाए तो एक गेट की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से नैंड गेट से एंड गेट बनाने में कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, तो इसका सही आंसर होगा 2। और नॉर गेट से एंड गेट बनाने के लिए कितने गेट की आवश्यकता होगी, तो उसका सही आंसर होगा 3। और इस प्रकार से और के लिए 3 और नॉर से बनाने के लिए 4। उसी प्रकार एक्सॉर बनाने के लिए नैंड का 4 और नॉर का 5। इसी प्रकार से एक्सनॉर का 5 और नॉर से बनाने के लिए 4 गेट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक अंकी पद्धति में आधारभूत भंडारण अवयव द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इन ए डिजिटल सिस्टम इज। तो इसका सही आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो 1 बिट को स्टोर करती है। और फ्लिप फ्लॉप में पूछा जाता है कि फ्लिप फ्लॉप में कौन सी ट्रिगरिंग यूज की जाती है, तो फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगरिंग यूज की जाती है। EDGE एज ट्रिगरिंग यूज की जाती है। इसी प्रकार से काउंटर काउंटर के बारे में आपको बताते हैं। काउंटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस काउंटर को हम रिफल काउंटर के नाम से जानते हैं। और इसी में होता है रिंग काउंटर। रिंग काउंटर का दूसरा नाम होता है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। और दूसरा काउंटर जो होता है जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर का दूसरा नाम होता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिंग काउंटर का दूसरा नाम क्या है, तो रिंग काउंटर का दूसरा नाम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर होता है। उसी प्रकार से जॉनसन काउंटर का दूसरा नाम क्या है, तो जॉनसन काउंटर का दूसरा नाम ट्विस्टेड रिंग काउंटर होता है।
अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में 2 पावर n इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है और n नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होता है। आगे एनकोडर के बारे में आपको हम बताते हैं। एनकोडर में 2 की पावर n इनपुट होता है, n आउटपुट लाइन्स होता है और एनकोडर का प्रयोग जो ट्रांसमीटर साइड हम करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुल्यकालिक अनुक्रमिक परिपथ किससे बनता है? एस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इज मेड अप। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। कॉम्बिनेशनल गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। एक पंजी अंतवस्तु को दाएं ओर स्थानांतरित करना बराबर है शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू राइट बाय 1 बिट पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू। तो इसका सही आंसर होगा डिवीजन बाय 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 फ्लिप फ्लॉप युक्त एक वलय गणित में होती है। एक रिंग काउंटर विथ 5 फ्लिप फ्लॉप विल है। ये पूछ रहा है तो इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? अगर रिंग काउंटर में 5 फ्लिप फ्लॉप हैं तो इसका सही आंसर होगा 5। अगर इसी क्रम में ये पूछता कि जॉनसन काउंटर में 5 फ्लिप फ्लॉप है तो नंबर ऑफ स्टेट बताइए, तो नंबर ऑफ स्टेट 10 हो जाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेट जॉनसन काउंटर में होता है 2n और रिंग काउंटर में होता है n। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए परिपथ को पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटर समाकलक। नीचे दिए हुए परिपथ को पहचानिए, आइडेंटिफाई द सर्किट गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सी गैस पैदा होती है जब सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ए लेड एसिड बैटरी? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैरेक्टर डायोड एक्ट ए वेरिएबल कैपेसिटेंस अंडर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वैरेक्टर डायोड एक्ट्स ए वेरिएबल कैपेसिटेंस अंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7905 की प्रतीक्षित नियंत्रित निर्गम वोल्टता क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 7905? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा -5 वोल्ट। जो 79 की जो सीरीज होती है ये नेगेटिव वोल्टेज को देती है 79। अगर इसी क्रम में 78 की जो सीरीज होती है उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 79 की जो सीरीज होती है इसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसी प्रकार से 7905 की जो आउटपुट होती है वो होगी -5 वोल्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुपात के का रूपांतरण निर्धारित करने के लिए कौन सा सूत्र है? व्हाट इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा k बराबर n2/n1 बराबर e2/e1 बराबर i1/i2। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज दैट इट। तो इसका सही आंसर होगा इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। धात्विक चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए 100 वोल्ट शिखर की एसी प्रभावी मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 70.7 वोल्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटरनेट किसके साथ अच्छे से जोड़ा जा सकता है? द इंटरनेट कैन बी बेस्ट एसोसिएटेड विथ। तो द इंटरनेट कैन बी बेस्ट एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क से संबंधित नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल नेटवर्किंग? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हॉटमेल। एमएस एक्सेल में वर्कबुक का समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्कशीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपको चार्ट का पूर्ण के भाग के मूल्यों की तुलना करने के लिए चार्ट का प्रदर्शन करना है तो आप उपयोग करेंगे, तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा पाई चार्ट का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफायर सर्किट इज प्रोवाइडेड। ये कह रहा है प्रवर्धक परिवर्तन में ऋणात्मक पुनः निवेश को प्रदान करता है, तो वो इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। हमारा निगेटिव फीडबैक जो होता है वो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाइडली यूज रिसीवर आर्किटेक्चर इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज, तो इसका सही आंसर होगा हेटेरोडाइन रिसीवर। वाइडली यूज्ड रिसीवर आर्किटेक्चर इन कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला जो है वो हमारा हेटेरोडाइन रिसीवर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बैलून सर्किट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट, तो इसका सही आंसर होगा बालून परिपथ का प्रयोग के अंतर योजन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? कोएक्सियल टू ट्विन वायर लाइन में हम बलून सर्किट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडली यूज्ड लाइट सोर्स इन ए फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इज, तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में वाइडली लाइट जो यूज की जाती है वो क्या होती है? इंफ्रारेड, राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मापी का सुग्राहिता की इकाई द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। सेंसिटिविटी का इकाई क्या है? सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ओम पर वोल्ट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीएम पर 1.495 वोल्ट का प्रदर्शन सूचित करता है कि मीटर इसका सही आंसर हमारा होगा डीवीएम द डिस्प्ले ऑफ 1.4958 volt on a dBm digital volt meter indicates that the meter is, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 4/1/2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग की प्रक्रिया के दौरान गालक किसको रोकता है? ड्यूरिंग सोल्डरिंग प्रोसेस फ्लक्स प्रिवेंट्स, फ्लक्स किसको रोकता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सोल्डरिंग की प्रक्रिया के दौरान गालक किसको रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा टेम्परेचर रिडक्शन, ऑक्साइड फॉर्मेशन, कोरोजन, स्प्लिनिंग ऑफ सोल्डर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप दोस्तों आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? टेम्परेचर रिडक्शन होगा या फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा या कोरोजन होगा? तो फ्लक्स जो प्रिवेंट्स करता है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोरोजन, संक्षारण से। नेक्स्ट 8051 द नंबर ऑफ इंटरप्ट्स हैंडल्ड बाय 8051 माइक्रोकंट्रोलर अदर देन रीसेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बता देते हैं 8051 माइक्रोकंट्रोलर 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर है। इसमें 40 पिन होते हैं और 8051 की जो सप्लाई वोल्टेज है वह है 5 वोल्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सटीक अनुकूल लेप पीसीबी को किससे रोकता है? ए प्रॉपर कन्फॉर्मल कोटिंग प्रिवेंट्स पीसीबी, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द प्राइम एडवांटेज ऑफ सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर ओवर देन वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये कह रहा है सर्वो नियंत्रित वोल्टता अस्थायी कारों में किसी और वोल्टता अस्थायी कारों से फ़ायदा यह है कि द प्राइम एडवांटेज ऑफ सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फास्टर वोल्टेज करेक्शन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फास्टर वोल्टेज करेक्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और गेट के 4 निवेश है, एक निवेश ज़्यादा है और अन्य 3 कम है, उसका निर्गम है। तो इसका राइट आंसर होगा ज़्यादा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली आर प्रीफरेबल इन सिस्टम रिक्वायरिंग लो पावर कंजप्शन। तो इसका लो पावर कंजप्शन जो होता है वो होता है सीमॉस में। तो हम इसी प्रकार से आपको बताते हैं। सीमॉस जो होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सीमॉस में सबसे ज़्यादा फैन आउट होते हैं। इसी प्रकार से ECL सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है। ECL सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है। TTL के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका नॉइज़ मार्जिन जो होता है 0.4 वोल्ट होता है और फैन आउट TTL का जो होता है 10 होता है। और हम RTL के बारे में बताते हैं। RTL जो होता है मोस्ट पुअर लॉजिक फैमिली होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। एक ट्रांसड्यूसर का सामान्य प्रकार यह है कि एक ट्रांसड्यूसर फंक्शन इज जनरली टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वर्ट एनर्जी। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। निम्नलिखित में सक्रिय ट्रांसड्यूसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्मोकपल जो है एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, और स्टेन ग्रेज LVDT थर्मिस्टर ये तीनों जो हमारे हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। अगर 2 फैरेड संधारित्र के IC चार्ज है तो हम लोग वोल्टा का पलकन होगा। इसका राइट आंसर होगा 0.5। नेक्स्ट। एक अर्ध तरंग डायोड दृष्टिकाई को कितना अधिकतम क्षमता है? तो इसका जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की जो होती है उसका राइट आंसर होगा 40.6, और फुल वेव रेक्टिफायर की जो होती है 81.2% एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक SCR को किससे बंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय रिड्यूसिंग द करंट बिलो द होल्डिंग वैल्यू। जब होल्डिंग वैल्यू से हम करंट को कम करते हैं तो हमारा SCR ऑफ कंडीशन में आ जाता है। तो हम आपको SCR के बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR में 4 लेयर होती है और SCR का निर्माण हम 3 बैक टू बैक डायोड का प्रयोग करके कर सकते हैं। SCR का प्रयोग पावर कंट्रोल में किया जाता है। SCR में 3 जंक्शन होते हैं। SCR का निर्माण 2 ट्रांजिस्टर का यूज करके भी किया जा सकता है। और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCR एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। नेक्स्ट। IGBT निम्न में से 2 घटक के संयुक्त लाभ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MOSFET और BJT। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द रीजन ऑफ ऑपरेशन फॉर ए फोटोडायोड इज ए। पूछ रहा कि फोटोडायोड फॉरवर्ड बायस में रिवर्स में काम करता है या रिवर्स बायस में काम करता है? तो फोटोडायोड हमारा जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्टो आइसोलेटर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा LED एंड फोटोज। ऑप्टो आइसोलेटर युक्तियों में कौन से साधन होते हैं? तो ऑप्टो आइसोलेटर डिवाइस में LED और फोटोडायोड होते हैं। नेक्स्ट। एक 120 AH क्षमता की बैटरी अवधि में 8 एम्पियर की धारा दे सकती है। तो 120/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 एकम 8 8 25 40 15 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 आवर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भू रिसाव परिपथ वियोजक ELCB
कौन से सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ELCB का फुल फॉर्म पूछता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB का फुल फॉर्म। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेजिडुअल करंट, अवशिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी का एम्पियर घंटे की दर को बढ़ाने के लिए सेल के रूप में संयोजित किया जाता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ ए बैटरी, बैटरी की रेटिंग बढ़ाने के लिए द सेल्स आर कनेक्टेड इन द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरेलल में। एक परिणामित में भंवर धारा हानि कैसे कम की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी पटलन की स्थूलता कम करके, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशंस, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशंस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। एक एकल कला प्रेरणा मशीन में अपकेंद्रित स्विच किसे संयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रारंभिक कुंडली में, श्रृंखला में। नेक्स्ट। एक समन्वय योजन भाषा को मशीनी की भाषा में बदलती है, तो असेंबलर जो हमारा होता है वही चेंज करता है, तो इसका राइट आंसर होगा असेंबलर, समायोजक। कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो हमारा असेंबलर होता है वह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। नेक्स्ट आगे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट। विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर, विंडो एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज इसका राइट आंसर होगा फाइल्स एंड फोल्डर के प्रबंधन हेतु। नेक्स्ट। यूएसबी स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट आंसर। नेक्स्ट। प्रकाशिक रेशा का क्रोड बना हुआ है, कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड आउट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लास से बना होता है। हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कोर जो होता है वह ग्लास से बना होता है। नेक्स्ट। इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जब when silicon transistor is biased properly, VBE value of common emitter configuration is about, VBE का मान कितना होगा सिलिकॉन में? 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम में हमारा होता है 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। IC अपन IB को क्या कहते हैं? IC अपन IB को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बीटा। और जो हमारा अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा में हमारा बेस कॉमन होता है, तो IC अपन IE हो जाता है, और गामा में हमारा कलेक्टर का मान होता है, तो IE अपन IB हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। URL का फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नेटवर्क युक्त नहीं? विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, तो इसमें फायरवॉल नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट। एमीटर फॉलोअर कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर, तो जो एमीटर फॉलोअर का यूज किया जाता है वह इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। नेक्स्ट। वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड एम्पलीफायर इज, वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है वह 1 से कम होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इसरो में आए हुए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस किया। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर हमारी वीडियो आपको सही लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।